नमस्कार दोस्तों, बीमा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कहानी के माध्यम से सोच की क्या ताकत होती है उसके बारे में विचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक बार विदेशी आदमी ने भारत में प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में सभी तरह के परिवार को आमंत्रण दिया, जिसमें पति, पत्नी, बच्चे सभी लोग आए हुए थे। उस विदेशी आदमी का नाम हेरम स्मिथ है और उसने अपनी कहानी को सबके सामने रखा। उसने अपने एक सहयोगी को बुलाया और उसको बोला कि एक मोटा रस्सा 50 फुट का लेकर आओ और इस स्टेज पर एक कोने से दूसरे कोने तक इसको बिछा दो। और उसने सभी बैठे परिवारों को बोला कि जो परिवार का मुखिया इस मोटे रस्से पर चलेगा उसको $100 का इनाम मिलेगा। $1 की कीमत उस समय 50 रुपये थी, तो $100 5,000 रुपये के बराबर था। एक परिवार का मुखिया वहाँ पर आया और उसने मोटे रस्से पर एक कोने से दूसरे कोने तक चलकर दिखाया। तो हेरम स्मिथ ने उस परिवार के मुखिया को 5,000 रुपये का इनाम दे दिया। तो बाद में उस आदमी से पूछा कि आप इस रस्ते पर क्यों चले? तो उस आदमी ने बोला कि मेरे को मेरे परिवार के लिए 5,000 रुपये की जरूरत थी और वह इस कार्यक्रम से इस काम को करने से पूरी हो रही थी और मुझे 5,000 रुपये मिलने थे, इसलिए बिना झिझक के मैं उस मोटे रस्से पर चलने का निर्णय लिया। मेरी सोच की ताकत ने मुझे प्रेरणा दी। जब हम इस जिंदगी में कार, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी के द्वारा कहीं जाते हैं तो कई बार किसी जगह पहुंचने से पहले कई तरह के मोड़ आते हैं। ऐसे ही इस कहानी में भी पहला मोड़ आ गया है। हेरम स्मिथ ने उस परिवार के मुखिया को बोला कि यही रस्सी को हम इस शहर में 2 टावर यानी 2 बिल्डिंग के बीच में बांध देते हैं। अब आपकी सोच की ताकत क्या कहती है कि इस मोटे रस्से पर एक कोने से दूसरे कोने तक आप चलना पसंद करते हैं, चलना चाहते हैं, चलना चाहेंगे? आपको अब भी $100 यानी 5,000 रुपये मिलते हैं। तो उस परिवार के मुखिया ने बोला कि मैं गिरने मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो हेरम स्मिथ ने बोला अब आपको $100 की जगह $1,000, $5,000, $1,00,000, $10,00,000 मिलता है। तो उस आदमी की सोच की ताकत खत्म हो चुकी थी। उस परिवार के मुखिया की सोच की ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर इस कहानी में एक और मोड़ आ गया। तो हेरम स्मिथ ने अपने एक सहयोगी को बोला कि आप इस आदमी के इस परिवार के मुखिया के 4 साल के बेटे को स्टेज पर उठा लाओ और इसके बेटे की कनपटी पर बंदूक रख दो। और फिर हेरम स्मिथ ने उस परिवार के मुखिया को उस रस्सी पर चलने के लिए जो तैयार नहीं था, तो उसके बेटे को मारने के लिए बोला कि आप इस रस्सी पे नहीं चलेंगे तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। तो उस परिवार के मुखिया की सोच की ताकत उस समय तैयार हो गई। वह मुखिया 2 टावर के बीच में उस मोटे रस्से पर अपने परिवार में बेटे के लिए चलने के लिए तैयार हो गया। कहता है चाहे मेरी जिंदगी के साथ अब कुछ भी हो। हेरम स्मिथ ने उस आदमी से बोला, उस परिवार के मुखिया से बोला कि आपको उस मोटे रस्से पर जो कि 2 टावर के बीच में बंधी थी उस पर चलने के लिए $10,00,000 तक इनाम के तौर पर मिल रहा था। उस समय आपकी सोच की ताकत खत्म हो गई थी, परंतु अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए आप फ्री में भी चलने के लिए तैयार हो गए। असली में सोच की ताकत को अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में तैयार करना होता है। भगवान भी अपनी सृष्टि को चलाने के लिए सोच की ताकत का
ही इस्तेमाल करता है। देश को आज़ाद करवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि आदि सभी ने सोच की ताकत को जिंदा करके अपनी कुर्बानी देकर हम हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। आज तक जिसने भी जो भी काम किया, सोच की ताकत का इस्तेमाल किया है। हर परिवार में मुखिया को परिवार के लिए हमेशा 3 मिनट में निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। जैसे एक हवाई जहाज में 300 यात्री होते हैं या एक बस में 50 से 100 यात्री होते हैं, ट्रेन में 1000 से 2000 यात्री होते हैं। हवाई जहाज के पायलट के पास बस 3 मिनट का समय होता है। जब भी कभी कोई पक्षी हवाई जहाज से टकराने लगता है तो 3 मिनट में पायलट को निर्णय लेना होता है, नहीं तो 300 यात्री संसार से अलविदा होने का खतरा उनके ऊपर बना रहता होता है। इसी तरीके से बस में ड्राइवर को 3 मिनट में निर्णय लेना होता है, क्योंकि बस में 50 से 100 यात्री पीछे बैठे होते हैं और एक इंसिडेंट से उन 50-100 आदमियों के ऊपर अलविदा होने का खतरा बना रहता है। इसी तरीके से ट्रेन में ड्राइवर को 3 मिनट में निर्णय लेना होता है। एक ट्रेन में 1000 से 2000 यात्री यात्रा कर रहे होते हैं और अगर ड्राइवर उस समय 3 मिनट में निर्णय नहीं लेता है तो 1000 से 2000 यात्रियों को संसार से अलविदा होने में सिर्फ 3 मिनट ही लगते हैं। जब भी इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके घर में आता है तो आपको भी 3 मिनट में निर्णय लेना होता है। अपने परिवार की तरफ ध्यान रखकर अपने परिवार के भविष्य के लिए निर्णय लेना होता है। यह आपके परिवार के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ा निर्णय लेना होता है और आज सब कुछ आज के परिवार के मुखिया पर ही निर्भर करता है। वह परिवार के भविष्य को सुरक्षित भी कर सकता है और परिवार के भविष्य को अंधकार की दुनिया में भी ले जा सकता है। अपने जीवन में सोच की ताकत को हमेशा बनाए रखें और अपने जीवन में अपने परिवार में सही निर्णय लेते रहें। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो को देखने में, सुनने में, समझने में, प्रेरणा लेने में अच्छा लगा है तो आप अपने इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।